हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की क्लास का टॉपिक है विल बी। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस के 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विल बी। हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में होगा, होगी या होंगे अगर होगा तो हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है कल छुट्टी होगी। कल छुट्टी होगी यानी टुमारो विल बी हॉलीडे। ओके, वह रविवार को घर पर होगा। वह यानी ही विल बी एट होम रविवार को यानी ऑन संडे। ओके, बॉस 10 बजे ऑफिस में होंगे। बॉस विल बी इन द ऑफिस, ऑफिस में 10 बजे। 10 बजे यानी 10 बजे तक, बाय 10 o'clock। बॉस विल बी इन द ऑफिस बाय 10 o'clock। नेक्स्ट, वहां कौन होगा, यानी ये WH क्वेश्चन है। कौन होगा, कौन यानी हु विल बी देयर। हु विल बी देयर, वहां कौन होगा। 5 साल बाद वह डॉक्टर होगा। 5 साल बाद वह डॉक्टर होगा, यानी कि हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 साल बाद यानी 5 years later, 5 years later, कॉमा, ये सब्जेक्ट है। ही विल बी अ डॉक्टर। ओके, तो ये जो सेंटेंसेस अभी हमने देखा, होगा, होगी, पहले सेंटेंस में है। फर्स्ट सेंटेंस में है होगी, सेकेंड सेंटेंस में है होगा, फिर है होंगे, होगा, होगा। अब जो ये सेंटेंस है होगा, होगी, होंगे, ये हर सेंटेंस में फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रविवार को 10 बजे। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस 5 साल बाद, क्वेश्चन WH क्वेश्चन भी हो सकता है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जब फ्यूचर के बारे में बात अगर हो रही है तो हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। जैसे अगर हम इसमें से टाइम हटा देते हैं, ठीक है, जैसे छुट्टी होगी, वह घर पर होगा, बॉस ऑफिस में होंगे, वह वहाँ कौन होगा, वह डॉक्टर होगा। ठीक है, तो अब ये इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि ये प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है या फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। इस तरह का सेंटेंस अगर प्रेजेंट के बारे में अगर होगा तो हम यहाँ पे विल बी की जगह वुड बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी ये सारे सेंटेंस में आप वुड बी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वुड बी किस लिए यूज हो रहा है, प्रेजेंट में, जब हम इमेजिन कर रहे हैं कि अरे वो घर पर होगा, अभी वो घर पर होगा। ठीक है, वह बॉस ऑफिस में होंगे, ये ऐसा इमेजिनेशन चल रहा है, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, वह डॉक्टर होगा, किसी को हमने देखा और हम देखने के बाद हम कह रहे हैं वो डॉक्टर होगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर इमेजिनेशन अगर है तो हम उसमें हम वुड बी का इस्तेमाल करते हैं, ना कि विल बी का। अब जैसे मान लो मैंने अभी बोला कि किसी को अगर हम देख रहे हैं और देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो डॉक्टर होगा, तो उसमें हम वुड बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसमें कैन बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मे बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्ट बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये जो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब के सीरीज में जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट में जाकर के कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर आप उसको डिटेल में समझेंगे तो आपका नॉलेज और अच्छे से क्लियर होगा, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। मैं चाहूँगा कि मॉडल्स के आप सारे वीडियोस आप देखें, फिर आपका ये कन्फ्यूज़न
क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। अब इस टेबल को समझते हैं। जैसा कि आपने अभी सेंटेंसेस देखा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सबके साथ हम विल बी का ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कोई दूसरा यहाँ पे नहीं है ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शैल बी का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चंस, WH क्वेश्चन एंड WH नेगेटिव क्वेश्चन। ओके, सब्जेक्ट विल नॉट बी, इसमें ये ध्यान देना है, अगर इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो वोंट बी भी हम लिख सकते हैं। विल नॉट को हम लिख सकते हैं वोंट बी, वोंट बी, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन होगा तो विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव में भी वैसे ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर विल को और नॉट के साथ नहीं लिखना है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी देन ऑब्जेक्ट। अगर हमें एक साथ लिखना है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में तो वोंट हम पहले लिख सकते हैं, वोंट फिर सब्जेक्ट फिर बी ऑब्जेक्ट। WH क्वेश्चंस, पहले WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। WH नेगेटिव, इसका अगर नेगेटिव होगा तो WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी अगर हमें विल को नॉट के साथ लिखना है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में तो हम लिखेंगे WH प्लस वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर। तो आइए एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। जैसे ही विल बी एट होम, ही विल नॉट बी एट होम, इसको हम ही वोंट बी एट होम भी कह सकते हैं। विल ही बी एट होम, विल ही नॉट बी एट होम, वाई विल ही बी एट होम, वाई विल ही नॉट बी एट होम। वह घर पर होगा, वह घर पर नहीं होगा, क्या वह घर पर होगा, क्या वह घर पर नहीं होगा, वह घर पर क्यों होगा, वह घर पर क्यों नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपके सेंटेंसेस गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, एग्जाम में नंबर कटेगा नहीं और आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्कोर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप उनको भी शेयर करें जो इस चैनल पे आज तक कभी नहीं आए हैं, ताकि उनका भी भला हो जाए। और आप में से कोई अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि और बगल में बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर दें, ताकि अगली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। गुड बाय, टेक केयर।